जय माता दी दोस्तों, अभी वट सावित्री व्रत आने वाला है तो आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो वट पूजा है या वट सावित्री व्रत है वो अभी 19 मई को दिन शुक्रवार को 2023 में किया जाएगा। और वट वृक्ष की जब पूजा होती है, जब बरगदाही अमावस्या होती है या बरगद की पूजा होती है, वट सावित्री होती है, तब सामान जो है वो क्या क्या लगता है, कई बार बहुत सारी माताएं हैं जो भूल जाती हैं। हर साल व्रत करती हैं, भूल जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका इसी साल व्रत होगा तो उनको समझ में नहीं आता है कि व्रत में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लगती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सामान जो है वो बिल्कुल डिटेल में बता दूंगी ताकि आपको वट सावित्री व्रत से पहले ही आप ये सामान जो है वो नोट करके रख लीजिए, और जब वट सावित्री व्रत आए तो आप पहले से ये सामान जो है वो जुगाड़ करके खरीद के मंगवा के जो है वो रख लीजिए। सबसे पहले वट पूजा की जाती है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वट वृक्ष की उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए हमेशा वट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश जैसे कोई गर्भवती माताएं हैं या कोई किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, या वट वृक्ष नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी माताओं बहनों को वट की शाखा की पूजा करनी चाहिए। अगर जो लोग बहुत दूर रह रहे हैं, कई दफ़ा क्या होता है कि वट का जो पेड़ है वो नहीं मिलता है, या जो एक तरीके से डाल की बात करूं तो वो भी नहीं मिलती है। ऐसे में जो भी माताएं बहनें हैं उनको तुलसी की विधिवत पूजा जो है वो करनी चाहिए। अब मैं सामान की बात करूं तो सामान में आपको जो दिया है वो लगता है, धूप लगती है, काले तिल, क्योंकि ये अमावस्या का दिन होता है और इस दिन पितृ तर्पण भी होता है, इसलिए काले तिल जो है वो अवश्य रूप से पूजा में शामिल करें। हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम, सिंदूर दोनों तरीके का रखिए, लाल और पीला, क्योंकि शादी के दौरान पीला वाला सिंदूर जो है वो भरने की परंपरा है, इसलिए लाल और पीला दोनों सिंदूर जो है वो ज़रूर रखिए। कच्चा सूत जो अड़िया आती है उससे फेरे लगाए जाते हैं, हो सके तो आप 2 रखें, क्योंकि फेरे जो है वो पूरे होने चाहिए, बीच में घटना अशुभ माना जाता है, इसलिए जो कच्चा सूत है उसके 2 पैकेट होता है उस तरीके से आप रखिए। कलावा रखा जाता है क्योंकि पति के हाथ में बांधने के लिए कलावा। साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगी, जो गांव से जुड़ी हुई माताएं बहनें हैं वो जो तुअर दाल की लकड़ी होती है उसमें जो बरगद मतलब गुलगुले या बरगदाई जो भी बोलते हैं वो उसमें पो के और फिर चढ़ाते हैं। और ये अभी परंपरा थोड़ी घटती चली जा रही है, क्योंकि तुअर की लकड़ी जो है वो नहीं मिलती है तो बहुत सारे लोग ऐसे ही चढ़ा देते हैं। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। कपूर आपको चाहिए हवन के लिए, और हवन सामग्री है वो अगर थोड़ी सी मिल जाए तो और अच्छी बात है। साथ ही साथ सुपारी से गणेश और गोबर से गौरी माता बनाई जाती हैं। साथ ही साथ वस्त्र रूपी कलावा रखिए, नहीं तो वस्त्र जो है वो रखिए। श्रृंगार जो है वो अवश्य रूप से चढ़ाएं, भले बहुत ज़्यादा सामान अगर नहीं चढ़ा पा रही हैं तो भले ही सिंदूर, बिंदी और जो आलता है वही चढ़ाएं, या चूड़ी ले लीजिए, जितना भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके बजट में नहीं होता है, तो जो कम से कम सामान है उसमें भी कर सकती हैं पूजा, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान में भी आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको श्रृंगार का सामान जो है वो ले लेना है। साथ ही साथ आपको जो कलश है, अगर आप मिट्टी का कलश रखते हैं तो आपको ज़रूर लेना है। अगर नहीं रखते हैं, आपके यहाँ इसे डायरेक्ट पूजा होती है तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए। साथ ही साथ आपको जल लेना है, फूल लेना है, दुर्वा लेना है, ऐपन मतलब चावल के आटे में हल्दी और पानी मिला के ऐपन तैयार किया जाता है, और इस ऐपन से वट वृक्ष में हाथे जो हैं वो लगाए जाते हैं। मतलब पूरा हाथ गद्दी पूरा खोल के, जिस तरीके से आप शादी में आती हैं और हाथे जो है वो लगाए जाते हैं, उस तरीके से ऐपन के हाथ जो हैं वो बनाए जाते हैं। फल में खरबूजा, जो 2 खरबूजा लेने पड़ते हैं, एक खरबूजा हमें वहीं पे छोड़ना पड़ता है और एक खरबूजा जो है वो हमें प्रसाद के रूप में अपने घर में लाना होता है। तो अगर आपके यहाँ ये परंपरा है कि खरबूजा आपके यहाँ चढ़ते हैं तो आप चढ़ाइए। अगर आपके घर की परंपरा है कि आप खरबूजा के साथ में आम या जो भी मौसमी फल हैं वो चढ़ाते हैं तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं।
मेन चीज़ है घर की परंपरा, घर की परंपरा के हिसाब से आपके बड़े बुजुर्ग किस तरीके से करते चले आ रहे हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बांस का पंखा लेना होता है, क्योंकि बांस के पंखे से हवा की जाती है वट वृक्ष की। वट के लिए वस्त्र अगर ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो कलावा जो है वो चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए। साथ ही साथ किताब जो है वो अवश्य रूप से लेनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सा अलग अलग रहने की लोगों को आदत हो गई है। नहीं तो बहुत सारी माताएं इकट्ठा पूजा करती थी और कोई एक माता बैठ के कथा जो है वो कहती थी। तो अगर आप नहीं कह रहे हैं, नहीं सुनने का, बहुत सारी माताएं होती हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, जल्दी से पूजा करती हैं, स्वयं से किताब पढ़ती हैं और चली आती हैं। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो किताब जो है वो ज़रूर साथ में लेके जाइए। वट के पत्ते के गहने जो हैं वो बना के इस दिन पहने जाते हैं। तो कुछ नहीं तो चाहे एक पत्ता अपने जोड़े में ही लगाइए, तो इस दिन गहने जो हैं वो ज़रूर पहनने चाहिए। बरगदाई बनाई जाती हैं इस दिन। टाइट आटा जो है वो गूंदा जाता है, जिस तरीके से मीठी पूड़ी बनाई जाती है उसी तरीके से टाइट आटा जो है वो गूंद के बरगदाई बनाई जाती है। अगर आपको ये बनानी नहीं आती है तो यहाँ पे आप गुलगुले जो हैं वो भी बना सकते हैं। अठवाई बनाई जाती है, मतलब 8 पूड़ी बनाई जाती हैं। नारियल, चने, जनेऊ, सिंदूरा जो है वो इस दिन ज़रूर रखें, क्योंकि सिंदूरा आपकी शादी का होता है, उसमें सिंदूर जो है वो भरा ही रखा रहता है। इस दिन सिंदूरा से ही सिंदूर लगाएं और सिंदूर की जो पूजा है वो अवश्य रूप से करनी चाहिए। अगर हो सके तो वट वृक्ष के नीचे सिंदूरा जो है वो ज़रूर लेके जाएं और वहाँ से ही जो गौरी मैया को सिंदूर चढ़ाते हैं उससे थोड़ा सिंदूर लेके अपनी जो सिंदूरा है उसमें ज़रूर डालें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेके जाई जाती हैं, वट वृक्ष में जो है वो चढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे लोग अपने पति के लिए कोई नए कपड़े जैसे टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई या बनियान हो गई, कुछ भी लेके वट वृक्ष में चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में अपने पति को जो है वो वापस देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य रूप से कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको वट वृक्ष में चढ़ाने के लिए या बरगद पूजा के लिए, वट सावित्री व्रत के लिए सारे सामान की लिस्ट जो है वो मिल गई होगी और आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।